Main points from the Murli, 27 दिसंबर 2024। एक आत्मा और परमात्मा का संबंध। मुख्य बिंदु, आत्मा का निवास स्थान भृकुटी के बीच में है और बाप शिव बाबा भी वहीं आकर विराजमान होते हैं। संदर्भ, आत्मा भृकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा के तन के माध्यम से शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। संदर्भ, शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। 2. माया का प्रभाव और सावधानी। मुख्य बिंदु, माया अत्यंत शक्तिशाली है और अच्छे महारथियों को भी भ्रमित कर सकती है। संदर्भ, माया कितनी बड़ी जबरदस्त है जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। ब्रह्मा को न मानने का परिणाम दुर्गति में जाता है। संदर्भ, जो ब्रह्मा को नहीं मानते उनकी क्या गति होगी। 3. कर्म और कर्मातीत अवस्था। मुख्य बिंदु, अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, यह लड़ाई की तैयारी के बाद आएगी। संदर्भ, अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है जब तक लड़ाई की तैयारी न हो। दैवी गुणों को धारण करना है और दैवी चलन बनानी है। संदर्भ, अभी तो दैवी चलन बनानी है। 4. विनाश और धर्म की स्थापना। मुख्य बिंदु, एक धर्म की स्थापना बाप शिव बाबा करते हैं और विनाश के बाद सतयुग की शुरुआत होती है। संदर्भ, एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। विनाश का समय निकट है और हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। संदर्भ, आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। 5. स्वर्ग और ज्ञान। मुख्य बिंदु, यह सृष्टि का चक्र सतयुग से कलयुग और फिर संगमयुग में घूमता है। संदर्भ, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पावन बनाना है और लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है। संदर्भ, तुम्हें लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है। 6. सेवा और प्रैक्टिकल जीवन। मुख्य बिंदु, जो ज्ञान को स्वयं में धारण कर दूसरों को सिखाते हैं वे सबको प्यारे लगते हैं। संदर्भ, जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित केवल बोलते हैं परंतु आचरण में नहीं लाते, इसलिए उनका प्रभाव नहीं होता। संदर्भ, पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। 7. आत्मा और परमात्मा का उद्देश्य। मुख्य बिंदु, बाप संगमयुग पर आते हैं जब दुनिया को बदलना होता है और आत्माओं को पावन बनाना होता है। संदर्भ, बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दो, खोण से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। 8. सूक्ष्मवतन और अभ्यास। मुख्य बिंदु, सूक्ष्मवतन का अनुभव करना है और शांति के टॉवर बनना है। संदर्भ, सूक्ष्मवतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। एनालिसिस ऑफ मेन पॉइंट्स। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। यह मुरली आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को गहराई से समझने पर जोर देती है। ब्रह्मा और शिव बाबा का संयुक्त प्रयास आत्मा को पावन बनाता है। माया से सावधानी। माया की ताकत को समझकर और दैवी गुणों को अपनाकर ही आत्मा अपनी प्रगति कर सकती है। ज्ञान का महत्व। आत्मा को पवित्र बनाने और जीवन में गुण लाने के लिए ज्ञान और राजयोग का अभ्यास आवश्यक है। प्रैक्टिकल जीवन और सेवा। केवल बोलने से प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञान को आचरण में लाने पर सबका प्यार और सम्मान मिलता है। विनाश और निर्माण। यह चक्र सतयुग की स्थापना और विनाश के महत्व को स्पष्ट करता है। डेट 27 दिसंबर 2024। की टेकअवे। यह मुरली आत्मा के उत्थान और शिव बाबा के माध्यम से आत्मा को पावन बनाने की प्रक्रिया को गहराई से समझाती है। इसमें माया के प्रभाव से बचाव, ज्ञान का अभ्यास
और प्रैक्टिकल जीवन में सेवा की महत्ता को रेखांकित किया गया है।